पहले बात कर लेते हैं मकान की बुनियादों को मजबूत बनाना क्यों ज़रूरी है। मकान की बुनियादों को मजबूत बनाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मकान का सारा लोड जो होता है वो बुनियादों पर आता है। अगर आप घर की बुनियादें मजबूत नहीं बनाएंगे तो दीवारों में क्रैक आ जाएंगे और दीवारें बैठ जाएंगी। तो जो करोड़ों रुपए लगाकर आपने मकान तैयार किया है, तो मकान तैयार होने के बाद जब दीवारों में क्रैक्स आते हैं तो इन क्रैक्स की वजह से एक तो मकान की खूबसूरती जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और दूसरा इन क्रैक्स को ठीक करने के लिए बहुत से पैसे लगते हैं। क्योंकि अगर आप दीवारों में आए हुए क्रैक्स को ठीक करते हैं तो आप दीवार पर किया गया पेंट और प्लास्टर उतार कर क्रैक ठीक करते हैं और जब आप दोबारा क्रैक की रिपेयरिंग कर लेते हैं तो इसके बाद आपको उस जगह का प्लास्टर करना पड़ता है और जो उस दीवार पर पेंट किया गया होता है वो भी आपको दोबारा करवाना पड़ता है। क्योंकि क्रैक वाली जगह पर आप जो पेंट करते हैं तो वो दूसरे पेंट के साथ मैच नहीं हो पाता। तो इसलिए दीवार चाहे जितनी बड़ी हो या छोटी से छोटी दीवार हो, आपको दोबारा पेंट करवाना पड़ती है। तो इस वजह से आपके बहुत से पैसे लग जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की दीवारों में कभी भी क्रैक्स ना आए, तो आपके घर की दीवारें और बुनियादें जो हैं वो लोहे की तरह मजबूत बने, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा पैसा खर्च करके मकान की बुनियादों को मजबूत बना लेना है। एक और बात, अगर आप मकान बनाने के कुछ अर्सा बाद ही आप चाहें तो आप बाथरूम की टाइल्स, एसेसरीज, दरवाजे, पेंट और फर्श पर टाइल या मार्बल का काम जो है वो दोबारा करवा सकते हैं, कोई मसला नहीं होता। लेकिन मकान की बुनियादें ऐसी चीज़ होती हैं जो आपके लिए दोबारा बनानी नामुमकिन है। यानी कि जो बुनियादें आपने एक दफ़ा बना ली, उन बुनियादों के साथ मकान में जितना अरसा भी रहना है उन बुनियादों को आप दोबारा नहीं बना सकते। तो इसलिए इस वीडियो में जो तरीका बुनियादें बनाने का बताया गया है उसके मुताबिक आपने अपने घर की बुनियादें बनानी हैं ताकि आपके घर की बुनियादें मजबूत से मजबूत तर बने। और अगर आपके घर की बुनियादें मजबूत होंगी तो आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना होगी। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। पहला काम, आपने बुनियादों की खुदाई जो है वो सख्त मिट्टी तक करनी है। यानी कि ज़मीन खोदकर आपने जब बुनियादें बनानी हैं तो आपने ज़मीन की खुदाई जो है वो सख्त मिट्टी तक कर लेनी है। आपने ये नहीं देखना कि साथ वाले ने तो बुनियादों की खुदाई कम की है तो मैं भी क्यों ना कम खुदाई कर लूँ और मटेरियल की बचत कर लूँ। तो हो सकता है उस बंदे ने मकान बनाकर बेचना हो, और अगर आपने मकान बनाकर बेचना भी है तो आपने बुनियादों की खुदाई सख्त मिट्टी तक ज़रूर करनी है। आपके मकान का सारा लोड जो है वो मिट्टी पर आना है। अगर मिट्टी नरम होगी तो बुनियादें बैठ भी सकती हैं और दीवारों में क्रैक्स आ सकते हैं। बुनियादों की खुदाई करते वक्त आपने पैप लेवल के साथ निशान लगाकर लेवल के साथ खुदाई करनी है। अगर आप बुनियादों की मिट्टी को लेवल में कर लेते हैं तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो मिस्त्रियों को दीवारों का लेवल करने के लिए बार बार लेवल नहीं करना पड़ेगा, जिससे लेबर की काफ़ी बचत होगी। और दूसरा, मोटा मोटा मसाला भी ईंटों के नीचे नहीं लगाना पड़ेगा। जब ईंटों के नीचे मोटा मोटा मसाला नहीं लगेगा तो बुनियादों में आप जो दीवारें बनाएंगे उनकी मजबूती बढ़ेगी और दूसरा, सीमेंट की भी काफ़ी बचत होगी। तो इसलिए आपने बुनियादों की खुदाई जो है वो वाटर लेवल के साथ करनी है, यानी कि लेवल के साथ करनी है। अपने घर की बुनियादों को मजबूत बनाने के लिए आपने ये एक और काम करना है। बुनियादों की खुदाई मुकम्मल करने के बाद फिर आपने मिट्टी पर हैमर ज़रूर चलाना है ताकि मिट्टी में जो छोटे छोटे खलाव होते हैं वो फिल हो जाएं और मिट्टी जो है उसमें बैठने की गुंजाइश ना रहे और बुनियादों की दीवारों को लगाया गया पानी और पीसीसी का पानी जो है वो मिट्टी में ना जा सके। तो इसलिए आपने मिट्टी पर हैमर जो है वो ज़रूर चलाना है। मिट्टी पर सिर्फ आपने हैमर चलाना है, कंपैक्टर आपने बिल्कुल नहीं चलाना। कंपैक्टर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने बुनियादों में जो पीसीसी करनी है वो भी मिक्सचर मशीन के साथ करनी है। चाहे आप पीसीसी में पत्थर डालें या बजरी डालें। और पीसीसी के लिए सीमेंट रेत मिक्सिंग जो है वो आपने 1-4-8 के हिसाब से रखनी है। पीसीसी के तौर पर कुछ लोग ईंटों की रोड़ी बनाकर डालते हैं। एक तो ईंट की रोड़ी जो होती है वो पत्थर से कम मजबूत होती है और दूसरा, पानी लगने से ईंट खराब हो जाती है और पत्थर जो होता है उसे पानी लगने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ज़मीन जो होती है तो हर वक्त उसमें नमी होती है। तो कुछ ठेकेदार क्या करते हैं, अपना लेबर का खर्चा बचाने के लिए आपको रोड़ी डालने का मशवरा देते हैं और कहते हैं कुछ नहीं होता, हमने फलां बिल्डिंग में भी रोड़ी डाली है, हमने फलां जगह पर काम किया है तो वहाँ भी हमने रोड़ी डाली है।
تو کچھ بھائی جو ہوتے ہیں وہ پیسے بچانے کے چکر میں ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور پتھر ڈالنے کے بجائے صرف روڑی ڈالتے ہیں۔ تو روڑی ڈالنے سے ٹھیکیدار اپنی لیبر بچا لیتا ہے اور مالک مکان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ بھائی اگر کچھ لوگ غلط راستے پر نکل پڑے ہیں تو آپ تو نہ نکلیں، تو اس لیے آپ نے بنیادوں میں پتھر بذریعہ مکسچر مشین ہی ڈالنا ہے تاکہ آپ کے گھر کی بنیادوں کی پی سی سی نمی کی وجہ سے خراب نہ ہو۔ ہاں ایک اور بات، آپ نے پی سی سی کا مٹیریل جو ہے وہ تھوڑا سا نرم رکھنا ہے، یعنی کہ پتھر، سیمنٹ اور ریت تھوڑا سا نرم رکھنا ہے، یا بجری، سیمنٹ اور ریت کو تھوڑا سا نرم رکھنا ہے، یعنی کہ پانی لگا کے رکھنا ہے تاکہ پی سی سی جو ہے وہ مضبوط ہو۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ خشک مٹیریل ڈالتے ہیں۔ اگر ان کو کہیں کہ یار مٹیریل کو تھوڑا سا نرم کر لیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی پی سی کے اوپر کمپیکٹر صحیح نہیں چلتا۔ تو بھائی وہ غلط بات کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ پی سی کے مٹیریل کو نرم رکھنا ہے تاکہ وہ مضبوط سے مضبوط ہو۔ خشک مٹیریل کی مضبوطی کیا ہوتی ہے؟ وہ تو آپس میں پکڑ ہی نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بنیادوں میں جو پی سی کرتے ہیں وہ مضبوط سے مضبوط ہو اور اس کی آپس میں اچھی طرح سے پکڑ ہو تو آپ نے پی سی کا مٹیریل جو ہے وہ نرم رکھنا ہے۔ بنیادوں میں پی سی کرنے کے بعد آپ نے اس پر کمپیکٹر چلانا ہے۔ کمپیکٹر جو ہے وہ آپ نے 2 دفعہ ضرور چلانا ہے تاکہ پی سی جو ہے وہ اچھی طرح سے کمپیکٹ ہو جائے اور کبھی بھی پی سی جو ہے وہ نہ بیٹھ سکے۔ اچھی طرح سے کمپیکٹر چلانے کے بعد اس کے بعد آپ نے پی سی پر چنائی کا کام شروع کرنا ہوتا ہے۔ بنیادوں کی دیواریں بنانے کے لیے آپ نے اینٹیں جو ہیں وہ اول درجے کی استعمال کرنی ہیں۔ کھنگر، دوئم اور مشینی اینٹ سے آپ نے بالکل پرہیز کرنا ہے، کیونکہ کھنگر اینٹ اور مشینی اینٹ جو ہوتی ہے وہ سیمنٹ کو نہیں پکڑتی، اس کی سیمنٹ کے ساتھ اچھی طرح سے پکڑ نہیں ہوتی، اور دوئم اینٹ جو ہوتی ہے وہ ویسے ہی کمزور ہوتی ہے، وہ کچی اینٹ ہوتی ہے، پانی کی وجہ سے اور نمی کی وجہ سے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بنیادوں کی دیواریں جو بنانی ہیں ان میں اول اینٹ ہی استعمال کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسے کم ہیں تو آپ نے کچھ دن ویٹ کر لینا ہے، لیکن بنیادوں کی دیواریں جو ہیں وہ اول درجے کی اینٹ سے ہی بنانی ہیں۔ بنیادوں میں دیواریں بنانا شروع کرنے سے پہلے آپ نے اینٹوں کو اچھی طرح سے پانی لگانا ہے، یعنی کہ اینٹوں کو اچھی طرح سے تر کر لینا ہے۔ اگر آپ بنیادوں میں تر اینٹیں لگاتے ہیں، یعنی کہ اینٹوں کو اچھی طرح سے پانی لگا کر بنیادوں کی دیواریں بناتے ہیں، تو آپ کے گھر کی بنیادوں کی دیواریں جو ہیں وہ بہت ہی مضبوط بنیں گی۔ اگر آپ خشک اینٹوں سے بنیادوں کی دیواریں بناتے ہیں اور چاہے آپ سیمنٹ مکسنگ جو ہے وہ 1:3 کے حساب سے بھی رکھتے ہیں تو پھر بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ نے چنائی شروع کرنے سے پہلے اینٹوں کو اچھی طرح سے پانی ضرور لگا لینا ہے، اینٹوں کو اچھی طرح سے ضرور تر کر لینا ہے۔ آپ نے مکان کی باہر والی دیواریں جب بنانی ہیں تو ان کی اینٹیں جو ہیں وہ اندر کی طرف لگانی ہیں۔ جب ہم بنیادیں بنانا شروع کرتے ہیں تو نیچے زیادہ اینٹیں چوڑی لگاتے ہیں، اس لیے وہ اینٹیں جو ہیں آپ نے جس سائڈ پر مکان بننے ہیں ان سائڈوں کی اینٹیں جو ہیں وہ اندر کی طرف بڑھانی ہیں۔ باہر سے دیواروں کو بالکل برابر رکھنا ہے۔ میں صرف باہر والی دیواروں کی بات کر رہا ہوں۔ جن سائڈوں پر مکان بننے ہیں ان کی اینٹیں جو ہیں وہ آپ نے اندر کی طرف نکالنی ہیں۔ باہر سے آپ نے دیوار کو بالکل برابر رکھنا ہے تاکہ ساتھ والا جب مکان بنائے تو اسے کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو مکان کے اندر والی دیواروں کو جب آپ نے شروع کرنا ہے تو آپ نے بنیاد اس حساب سے شروع کرنی ہے، اچھی طرح سے پیمائشوں کو چیک کر لینا ہے تاکہ جب دیوار 9 انچ پر آئے تو وہ بالکل بڑی دیوار کے سینٹر میں ہو۔ چاہے آپ بنیادوں کی دیوار بنانا 18 انچ سے شروع کریں یا 27 انچ سے شروع کریں، لیکن 9 انچ کی دیوار جو ہے وہ اس کے سینٹر میں ہونی چاہیے۔ اگر 9 انچ کی دیوار اس کے سینٹر میں ہوتی ہے تو وہ مضبوط ہوگی، ورنہ اس کی کوئی مضبوطی نہیں ہوگی۔ بنیادیں بناتے وقت آپ نے گنیاں ضرور چیک کر لینا ہے تاکہ آپ کے گھر کے کمرے جو ہیں وہ سیدھے اور چورس نظر آئیں اور آپ کا گھر باہر سے چورس نظر آئے، سیدھا نظر آئے۔ اور جب آپ گھر کے فرش میں ماربل یا ٹائل کا کام کروائیں تو ماربل یا ٹائل کی زیادہ کٹنگ نہ کرنا پڑے اور آپ کا ماربل یا ٹائل ضائع نہ ہو۔ تو اس لیے آپ نے مکان کی بنیادیں بناتے وقت گنیے کا ضرور خیال رکھنا ہے اور گنیے کو ضرور چیک کرنا ہے۔ اگر آپ گنیاں چیک کر لیں گے تو جب آپ ماربل یا ٹائل کا کام کریں گے تو آپ کا ایکسٹرا ماربل یا ٹائل نہیں لگے گا اور نہ ہی آپ کا ماربل یا ٹائل ضائع ہوگا، جس سے آپ کے پیسوں کی کافی بچت ہوگی اور آپ کے مکان کے کمرے جو ہیں وہ اندر سے بھی سیدھے نظر آئیں گے اور باہر سے بھی سیدھے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے آپ نے گنیے کا ضرور خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ نے کسی پرانے بنے ہوئے گھر کے ساتھ گھر کی بنیادیں بنانا شروع کرنی ہیں تو آپ نے بنیادوں میں پی سی کرنے کے بعد جب آپ نے بنیادوں کی چنائی شروع کرنی ہے، یعنی بنیادوں کی دیواریں بنانا شروع کرنی ہیں، تو آپ نے اس پرانے گھر کی دیوار کے ساتھ پولیتھین شیٹ ضرور لگانی ہے۔ اور کچھ دوست کیا کہتے ہیں کہ پولیتھین شیٹ جو ہے وہ ڈی پی سی سے اوپر لگانی چاہیے، لیکن وہ طریقہ غلط ہوتا ہے کیونکہ بنیادوں کی دیواروں میں سوراخ ہوتے ہیں۔
जो पानी आप दीवारों को लगाते हैं या प्लस्तर करते वक्त पानी लगाते हैं या लेंटर डालते वक्त पानी लगाते हैं और या फर्श कच्चा करते वक्त पानी लगाते हैं, वो सारा पानी जो होता है वो आपके घर की बुनियादों में जाता है। जब दूसरे घर की बुनियादों की दीवारों में सुराख होते हैं और आपके घर की बुनियादों की दीवारों में सुराख होते हैं तो वो पानी जो होता है वो दूसरे घर की बुनियादों में चला जाता है, जिसकी वजह से साथ वाले बने हुए पुराने घर के फर्श जो होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब भी किसी पुराने घर के साथ नया घर बनता है तो उस पुराने घर के फर्श जो होते हैं वो कहीं ना कहीं से बैठ जाते हैं या उनमें क्रैक्स आ जाते हैं। तो यही वजह होती है कि वो पॉलीथीन शीट जो होती है वो बुनियादें शुरू करते वक्त नहीं लगाते, वो बुनियादों की दीवारें शुरू करते वक्त नहीं लगाते। और एक बात, अगर आपने जिस घर के साथ नया मकान बनाना शुरू करना है, अगर तो उस घर की दीवारें जो हैं वो ज़मीन तक प्लस्तर हुई हैं तो ठीक है, नहीं तो आपने उनको भी प्लस्तर कर लेना है, क्योंकि ठेकेदार जो होते हैं वो बाहर से दीवारों का प्लस्तर जो है वो डीपीसी से नीचे नहीं करते। मैं तो आप दोस्तों को ये मशवरा दूंगा, जब भी आपने किसी पुराने मकान के साथ नया मकान बनाना शुरू करना है तो आपने पुराने घर की बुनियादों की दीवारों को भी प्लस्तर कर लेना है। प्लस्तर करने के बाद फिर आपने उस पर पॉलीथीन शीट लगानी है ताकि आपका नया घर बनने से उस घर के फर्श जो हैं वो ख़राब ना हो और ना ही उस घर की दीवारें ख़राब हों। अगर आप प्लस्तर का खर्चा नहीं अफोर्ड कर सकते या साथ वाला मालिक जो है उससे बात कर लें, अगर वो भी अफोर्ड नहीं कर सकता तो फिर आपने पॉलीथीन शीट जो है वो ज़रूर लगानी है ताकि आपका घर और दूसरे पुराने घर के फर्श जो हैं वो महफूज रहें, उनमें क्रैक्स ना आएँ। बुनियादों की दीवारें गिराज के फर्श लेवल तक मुकम्मल करने के बाद आपने गलियों वाली साइडों पर डबल डीपीसी का ज़रूर ख्याल रखना है। जिस साइड पर गलियां होती हैं या गिराज होता है उस साइड की दीवारों पर आपने डबल डीपीसी ज़रूर डालना है। तो डबल डीपीसी क्यों डालना है? क्योंकि जब हम बुनियादें बनाते हैं तो गिराज के फर्श का लेवल जो होता है वो डाउन होता है और बिल्डिंग के फर्श का लेवल जो होता है वो गिराज के फर्श लेवल से ऊंचा होता है। तो इसलिए गलियों की दीवारें जो होती हैं वो गिराज के फर्श लेवल तक आती हैं, तो इसलिए आपने उन पर डबल डीपीसी ज़रूर डालना है ताकि आपके घर की गलियों वाली दीवारों में नमी की वजह से प्लस्तर और पेंट ख़राब ना हो। जब आपने बुनियादों की दीवारों का काम मुकम्मल कर लेना है तो उसके बाद बारी आती है डीपीसी की। तो आपने उन पर डीपीसी नहीं डालना। डीपीसी आपने तब डालना है जब आपने बुनियादों की दीवारों में फिलिंग कर लेनी है। फिलिंग चाहे आपने घस्सू से करनी है या मट्टी से करनी है, उसके बाद ही उन दीवारों पर आपने डीपीसी डालना है। तो बुनियादों की फिलिंग करने के बाद उन पर डीपीसी डालने का फ़ायदा ये होता है, एक तो डीपीसी जो होता है वो सही डाल जाता है और दूसरा जो बुनियादों में फिलिंग करते हैं वो डीपीसी को डैमेज नहीं कर सकते, क्योंकि बुनियादों में घस्सू की फिलिंग करते वक्त लेबर जो होती है वो डीपीसी को कहीं ना कहीं से तोड़ देती है। तो इसलिए आपने बुनियादों में घस्सू या मिट्टी की फिलिंग करने के बाद ही डीपीसी डालना है। और एक बात मैं आप दोस्तों को बता दूं, आपने डीपीसी की मोटाई जो है वो कम से कम 3 इंच रखनी है ताकि जिस मकसद के लिए आपने डीपीसी डाला है आपका वो मकसद पूरा हो और डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों में नमी ना जाए और डीपीसी से ऊपर वाली दीवारों का प्लस्तर और पेंट खराब ना हो। डीपीसी के लिए आपने सीमेंट, रेत और बजरी मिक्सिंग जो है वो 1, 2, 4 के हिसाब से रखनी है। एक हिस्सा आपने सीमेंट का डालना है और 2 हिस्से आपने उसमें रेत के डालने हैं और 4 हिस्से आपने उसमें बजरी के शामिल करने हैं। तो इस तरीके से आपने डीपीसी डालना है और डीपीसी में आपने जो बजरी इस्तेमाल करनी है वो 2 और 3 सूतर की इस्तेमाल करनी है। बजरी जितनी बारीक होगी डीपीसी की मजबूती और वाटर प्रूफिंग उतनी ही ज़्यादा होगी। चुगाठों वाली जगह पर आपने डीपीसी बिल्कुल नहीं डालना है। तो अगर आप इस बताए गए तरीके के मुताबिक अपने घर की बुनियादें बनाते हैं तो कभी भी आपके घर की बुनियादें ना तो बैठेंगी और ना ही दीवारों में क्रैक्स आएंगे। तो कोशिश करें कि आप अपने घर की बुनियादें इस तरीके से बनाएं ताकि जब तक आपका मकान रहे, ताकि ना ही आपके घर की दीवारों में क्रैक्स आएँ और ना ही आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना करना पड़े। तो आज की वीडियो आप दोस्तों को कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक अपने भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।